अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहले आप एक छोटा सा वीडियो देख लें, उसके बाद मैं आगे वजाहत करता हूँ, फिर आपको समझ में पूरी बात आएगी। ओए अरशद रज़ा सूफी साहब खैर से और ठीक है आप टोपी लगा रही सूफी वाली आज। तुम्हारे में कोई अल्लाह का वली पैदा नहीं हुआ है। अब तुम्हारे लोग में अल्लाह का कोई वली पैदा नहीं हुआ है तो क्या हुआ, हम तो जुड़े हैं ना। झूठे वली। तो जैसा कि आपने वीडियो देख लिया, अब आप इसके सर पे देखिए जो टोपी लगाया हुआ है, ये अरशद रज़ा नाम था इसका। इसने अपने नाम के आगे रज़ा लगाया हुआ था। इसका नाम अरशद अली है, मैं इसको अरशद गधा कहता हूँ। देखिए ये हसन अल्लाह यारी जो शिया है, हालांकि शियों ने भी उसे बाइकाट उसका कर दिया है कि वो हमारा आदमी नहीं है। तो ये उसके चैनल पर जाकर बात कर रहा है, तो उसमें वो हसन अल्लाह यारी इससे पूछ रहा है कि ये जो सर पे आपने लगाया हुआ है टोपी, ये किसके क्यों ऐसा लगाया हुआ है। तो ये कह रहा है आला हज़रत का ये जो है गुम्बद का निशान है। तो अब आवाम क्या सोच रही है, उसने कमेंट में जाके कह रही है माशाअल्लाह सुभानअल्लाह, ऐसा वैसा दुनिया भर का, समझ रहे हो, उसकी दुआएं दे रही है, फ़िदा हो गई है। देखिए ये पक्का राफजी है। सबसे पहली तो बात ये है, ये आला हज़रत वाला नहीं है, लेकिन वो जानता है ये एक स्क्रिप्टेड है। इसको पहले दोनों जन ने बात किया होगा, फिर ये स्क्रिप्ट तैयार किया होगा कि भाई तुम टोपी लगा के आना, मैं ऐसा ऐसा एतराज़ करूँगा, तुम ऐसा ऐसा जवाब देना, ठीक है ना। तो इसने इस तरह से मतलब सब कुछ किया, क्योंकि इसको गुमराह जो करना है वो अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी आवाम को ही गुमराह करना है। और ये गुमराह करने के लिए इसका नाम अरशद अली है, हालांकि ये राफजी है। इसने अपने नाम के आगे अरशद रज़ा लगा दिया। और ये हरामज़ादे जितने भी हैं, चाहे वो सोफ़ा जलालुद्दीन हो, चाहे वो नूर हसन तेलिया हो, रिफ़ात तेलिया हो, अख्तर निज़ामी हो, या फैज़ान औलिया चैनल वाला जो है वो समीर हरामज़ादा हो, इन सारे हरामज़ादों ने मिलकर इसको वहाँ पर मतलब प्रमोट किया, इसको वहाँ पर रखा, ये लोगों में नाम कमाया। और असल में था ये राफजी यानी शिया था, समझ लीजिए। तो अब ये क्या करता है कि अब इसको लोगों ने थोड़ा बहुत जान गया। अब ये सूफ़ी साहब इसको कहकर वो बुला रहा है। अब ये मतलब बहुत सारी ऐसी बातें कर रहा है कि जैसे लगेगा भोली भाली आवाम जो है, जिसको सही तरह से समझ में नहीं आता है, वो समझेगी इसको कि आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह वाला ये। क्योंकि ये सारे जो है हथकंडे इसी तरह से इस्तेमाल करता है कि वो लोग फ़ैसला ना कर सकें, जो कम इल्म वाले हैं वो फ़ैसला ही ना कर सकें कि ये किसका आदमी है, समझ रहे हो ना। तो इसी तरह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे आज भी ऐसा नहीं है, ये जो चाहे सोफ़ा जलालुद्दीन हो, चाहे अख्तर निज़ामी हो, चाहे नूर हसन हो, ये सारे हरामज़ादे जो है इसी की तरह हैं, समझ रहे हो। इन लोगों से भी आप अपना ईमान बचाएं। मैं बार बार कहता हूं कि बड़े बड़े उलमा को सुने, मोतबर उलमा को सुने, समझ रहे हो। नहीं तो क्या होता है कि ये लोग जब जलील होते हैं तो आवाम जो सुनने वाली है वो समझती है अरे यार हमारा इतना बड़ा मुनाज़िर अहले सुन्नत काते कुफ्र दलालत मुफ़क्किर मिल्लत पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ वकारी सूफ़ी शेख जलालुद्दीन साहब की बिला शिकस्त खा गए, यानी हमारा मसलक ही जो है वो में ही कमी है। तो पता क्या चला, ये हरामज़ादे वॉइस चेंजर से अपना ऑडियो इतना मतलब लोगों पर इफ़ेक्ट डालने के लिए, लोगों को मतलब दिल पर, ताकि उनके दिल को लगे कि हाँ कोई अल्लामा फ़हामा है, इस तरह से ये अपने ऑडियो को भी बनाते हैं वॉइस चेंजर से, ताकि लगे कि भाई ये बहुत बड़ा अल्लामा हमारा कोई बोल रहा है। और जब ये शिकस्त खा जाएंगे तो आवाम को लगेगा कि हमारा अल्लामा जो बहुत बड़ा था वो शिकस्त खा गया, लिहाजा ये हमारा जो मसलक है इसमें ही शायद कुछ कमी है। तो वो क्या होता है, गुमराह हो जाता है जाके आगे चलकर, समझ रहे हो। तो जिसकी जो हैसियत है वो हैसियत के हिसाब से रहेगा तो फ़ायदा पहुँचेगा, नहीं तो नुकसान पहुँचेगा, समझ रहे हो ना। तो ऐसे लोगों से अपना ईमान बचाएं। अभी देखिए सूफ़ी जलालुद्दीन जो अपने आप को सूफ़ी लगा रहा है, वो सूफ़ी नहीं है, वो आलिम भी नहीं है, जाहिल है। मैं तो कह रहा हूँ वो पक्का काफिर है। और ये भी जो अख्तर निज़ामी है वो भी काफिर है। इनका सारे लोग का कुफ्र मैं साबित करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये लोग भागे फिर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनका रोज़ी रोटी बंद होगा। तो कहने का मतलब है ये जितना दीन का काम नहीं कर रहे हैं उससे ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं, और आगे चल के उसका रिज़ल्ट बहुत बुरा आने वाला है। और वो मैं जानता हूँ, और मैं पहले से भी कह रहा हूँ ये बात, लेकिन लोग इसको समझ नहीं रहे हैं। अभी देखिए किस तरह से ये नुकसान हुआ। मेरी बातों पर अमल करते हैं कि भाई जो फ़ोन कॉल मुनाजरा पे ये लोग जो बहस करते हैं इनकी कोई हैसियत नहीं है, तो आज इनके चैनलों पर जाके माशाअल्लाह सुभान अल्लाह ही करते या अरशद रज़ा के पीछे नहीं भागते। हालांकि अरशद गधा है वो, उसके पीछे नहीं भागते। आज बहुत सारे लोग भी समझ रहे हैं
कि ये सुन्नी है, समझ रहे हो। तो उस जब हमारी बात पर जो अमल किए होते कि भाई वो गया गया, वो हमारा कोई आदमी ही नहीं है, उसकी क्या हैसियत हो, तो चिड़ी मार है, समझ रहे हो ना। तो फिर आवाम नहीं जाती। तो जिसकी जैसी हैसियत हो वो उस हैसियत से अगर सोशल मीडिया पर रहता है तो ठीक है, बढ़ा चढ़ा कर अपना नाम अगर कमाना चाहता है, मैं फ़लाँ मदरसा बना रहा हूँ, मेरा दारुल उलूम, इतने लोग हमारे यहाँ से फरागत हो गए, ये हो गए, वो आवाम समझ लेती है कि बहुत बड़ा हमारा अल्लामा है, और पता चला जब जलील हो जाता है तो वो गुमराही हो जाएगा आवाम उसको जो फॉलो कर रहा होगा। बोले अरे हमारा इतना बड़ा आलिम यार, उसके पास जवाब ही नहीं है। बात समझ रहे हो। तो ऐसे लोगों से अपना ईमान बचाओ। और जितने भी हैं, मैं ये अरशद रज़ा को देखिए थंबनेल में मैंने लिख दिया है, अगर ये वाकई में हलाली है तो जितनी भी बातें मैंने इसकी सुनी है, लोगों से जो बात किया है, चाहे वो अफजलियत शेखैन की बात हो, उस पर आए मुझसे मुनाजरा कर ले, या फिर हज़रत अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक़ से उस पर आए मुझसे मुनाजरा कर ले। हर मिनट के बदले 1000 रुपया दूंगा इसको। और जितना भी ये किताबों का हवाला दे रहा है ना, और हदीसें पेश कर रहा है, उस हदीसों पर आए बात कर ले, सनद पर बात कर ले, मतन पर बात कर ले, जो भी है उस पर जब भी हम मुझसे जब चाहे ये मुझसे बात करे और वक्त मुतय्यन करे, मुझसे बात कर ले। मैं बता रहा हूँ 1000 रुपये 1 मिनट के बदले मैं दूंगा इस राफजी को। जैसा इसका मुल्ला भागा हुआ है मौलाई, वो क्या नाम है, कारी अहमद हसन राफजी, ऐसे ही ये भी भागा फिर रहा है। जिस दिन से इसने अपना ज़ाहिर किया है कि मैं राफजी हूँ, ये राफजी है, अपने आप को सुन्नी कहता है, कहना काफ़ी नहीं है, जो उस पैमाने में उतरेगा वही सुन्नी है। अगर मैं भी उस पैमाने पर नहीं उतर रहा हूँ तो मैं भी सुन्नी नहीं हूँ। ठीक इसी तरह से चाहे वो नूर हसन तेलिया हो, चाहे वो सोफ़ा जलालुद्दीन हो, चाहे अख्तर निज़ामी हो, अगर इनकी माँ ने दूध पिलाया है, आके मुझसे मुनाजरा कर ले, मैं साबित कर दूंगा ये लोग सुन्नी नहीं है, ठीक है ना। और ये कमेंट में आके बकवास मत करो यार, नंबर सामने है, समझ रहे हो। अली खान हवाई बातें कभी नहीं करेगा, नंबर उस पर मौजूद है, आएँ और मुझसे बात कर लें उसूल और ज़ाब्ते से। और इसने बहुत सारी बातें की है, जितनी भी बातें इसने की है उस सब पर मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, ये अरशद गधे से, ठीक है। और हर मिनट के बदले 1000 रुपया दूंगा। और ये मुझे ब्लैंक लिस्ट में डाला हुआ, पहले नंबर, दूसरे नंबर से मैंने चेंज करके जब फ़ोन किया तो आवाज़ सुना, तैसे ही मुझे ब्लैंक लिस्ट में डाल दिया है। और ये इसके कमेंट में जाकर मैं कमेंट कर रहा हूँ तो कहता है तुम्हारी बारी भी आएगी, देखूँगा तुम्हें भी। अरे भाई कब देखेगा, हफ्ता भर से मैं चैलेंज कर रहा हूँ, तेरे कमेंट में जाकर बोल रहा हूँ, कब देखेगा मुझे, जबकि तू मुझसे कह चुका है एक बार कि होश के नाखून लेने चाहिए तुमको मुझसे बात करने के लिए, हैं। इतना ज़्यादा जब तुझे इल्म है तो फिर क्यों नहीं, होश के नाखून हमको तो 2 मिनट में तुझे रगड़ देना चाहिए, है ना। अरे भाई फ़ोन लगा और मुझे 2 मिनट में शिकस्त दे दे, समझ गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा ऑडियो जो है इस तक ज़रूर शेयर करें, और इसके चैनल पर जाकर उसके बाद मेरा नंबर भी वहाँ पर लिखें कि अगर वाकई में हलाली है तो इस नंबर पे बात कर, ठीक है ना। फिर ऑडियो डाले, वक्त मुतय्यन करे, वो ऑडियो डाले, जो भी है, जो इसके समझ में आए फिर करे, मुझसे कम से कम बात करे, लेकिन कैसा, उसूल व ज़वाबित से और सही से इत्मीनान से इल्मी बात करे, ठीक है ना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो माशाल्लाह सुभानअल्लाह ज़रूर लिखें और शेयर करें ताकि इस तक ये ऑडियो पहुँचे। हालांकि ये सुनेगा ऑडियो मेरा, लेकिन ये इसकी औकात नहीं होगी कि ये बात कर सके, ना ही सोफ़ा जलालुद्दीन की, ना ही अख्तर हरामी की, किसी की भी नहीं औकात है। और औकात ज़िंदगी भर नहीं रहेगी, क्योंकि जो हक़ बोलेगा वो उसके पास जो प्रूफ रहेगा उसको डरने की ज़रूरत ही नहीं है। जितनी भी बातें मैं कर रहा हूँ उसमें कोई ऐसा है ही नहीं, सारा प्रूफ मेरे पास जमा हुआ है, मुझे वही सिर्फ पढ़ना है, समझ रहे हो ना। तो जलील इन्हीं को होना है। तो मेरा ऑडियो इस तक ज़रूर पहुँचाएँ, और उसके बाद में मैं इसको बता रहा हूँ कि मैं इसको 1000 रुपया मिनट दूँगा अगर ये मुझे बात करके और मुझे शिकस्त दे दिया तो। ये अरशद गधे को मैं कह रहा हूँ कि अगर मुझे शिकस्त दे दिया बात करके, और जितना भी ये बात कर चुका है मैं उसी मौजू पर बात करूँगा कि जितना ये लोगों से बात करके और अपनी वाहवाही लूट चुका है कि तुम्हें इल्म नहीं है, दूसरों को कहता है इल्म नहीं है, ये नहीं है, पहले इल्म सीख कर आओ, ये सीख कर आओ, ये तहकीक कर रहा है और तहकीक कर चुका है वगैरह वगैरह। जितनी भी बातें किया है उसमें से एक भी ये सही नहीं साबित कर पाएगा, और मैं सारा गलत साबित करके दिखा दूँगा। तो मैं इसको कह रहा हूँ कि ये मुझसे बात करे और मुझे शिकस्त दे दे, तो मैं उसको 1000 रुपया मिनट का, जितना बात किया रहेगा 1000 रुपया मिनट का मैं इसको पैसा दे दूँगा, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो माशाल्लाह सुभानअल्लाह ज़रूर लिखें और शेयर ज़रूर करें, इस तक ज़रूर पहुँचाएं। इसके कमेंट में जाकर मेरा नंबर दें और उसको चैलेंज करें कि अली खान से ये बात करें, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।